तो अडानी को लोन दिलवाने थे बड़े बड़े, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए 2014 में 15 में। सर का लॉजिक देखा आपने, मतलब जो फाइनेंशियल इंक्लूजन खान कमीशन करना चाहता था 2004-5 में, रंगराजन कमीशन करना चाहता था 2008-9 में, वाईएस रेड्डी साहब रिकमेंड कर रहे थे सरकार से कि ऐसा करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बैंकिंग नेटवर्क तक पहुंचा सकें। उसके पूरे के पूरे कोर कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर दिया। इनका कहना है प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट इसलिए खोले गए ताकि लोगों से जबरदस्ती पैसा जमा करा के अडानी को लोन दिया जा सके। ये तो कॉन्सेप्ट है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसलिए आई थी ताकि भारत में जो एक बड़ी संख्या के लोग थे जो बैंकिंग नेटवर्क से दूर थे, उनको बैंकिंग नेटवर्क में जोड़ा जाए ताकि आगे चल के उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें, ताकि उसके अंतर्गत मनरेगा का पैसा उनको ट्रांसफर कराया जा सके डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में, ना कि किसी के थ्रू, ताकि लीकेज को रोका जा सके, ताकि इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में आए, ना कि किसी दूसरे के अकाउंट से जो आधा पैसा खुद खा जाते थे, खुद हजम कर लेते थे, यानी करप्शन को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के एक्चुअल वैल्यू की, तो जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट ने करीब करीब 56 करोड़ खाते भारत में खुलवा दिए। आज हमारे भारत में अराउंड लोगों के पास बैंकिंग अकाउंट है जो वर्ल्ड के एवरेज से भी ज्यादा है। बैंकिंग इंडस्ट्री आज 16% के CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के साथ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रीज में से आती है। वो सबसे स्ट्रांग है, तभी हम बचे हुए हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में उन्होंने जबरदस्ती पैसा खींच के अडानी को दे दिया, तो महाराज 26% प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट डॉर्मेंट पड़े हैं कि 2 साल से उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, और ये आज से नहीं बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। 7 करोड़ खाते ऐसे हैं प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में जिनमें कभी 10 रुपए भी नहीं डाले गए, मतलब हमेशा जीरो ही रहते हैं। मतलब सरकार भी अगर कुछ भेजती है तो लोग जाके तुरंत पैसा निकाल के चले आते हैं। फिर ये जो वेलफेयर स्कीम चल रही है कि फलाने में 20 रुपए डाल दिए, 2000 वहां डाल दिए, 5000 वहां डाल दिए, उन योजनाओं को भी इसी स्कीम के तहत लाया गया। अगर पुराने जमाने की तरह होता ना, तो जो योजनाएं थी सरकार तो भेजती बट निचले स्तर तक नहीं आती। ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। और कमाल की बात यह है, ये UPSC की कोचिंग चला रहे हैं, नए सिविल सेवक बनाएंगे और उन नए सिविल सेवकों को ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ा रहे हैं। ये तो आलम है हमारे देश के। फिर आप उम्मीद करते हैं कि आम जनता जो है हर चीज में बीजेपी कांग्रेस नहीं करेगी। फिलहाल धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।